हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में हम लोग वेरियस एरे मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सॉर्ट, फाइंड, एवरी, इन सारे फंक्शंस को एंड इन सारे एरे मेथड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू आवर वीएस कोड एंड लर्न दिस थिंग्स। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ एंड मैं अभी यहाँ पे आके मैं एक एरे बनाता हूँ। लेट एरे इक्वल टू एंड इसके अंदर मैं अभी के लिए डेटा डाल देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। एंड अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम लोग लॉग करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। एंड इसके अंदर जैसे ही मैं एरे करूंगा, आप ये देखो, ये मेरे पास जो एरे था, मेरा 5 साइज का एरे था 1 2 3 4 5, वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस एरे को यहाँ पे सीरियली यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ। उसके लिए हम लोग एक लूप लगाना अगर हम चाहें इसमें, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसमें सबसे पहले तो फॉर लेट आइटम, या फॉर लेट मैं अभी के लिए डाल देता हूँ आइटम ही डाल देता हूँ। फॉर आइटम इक्वल टू 0 एंड आइटम इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आइटम प्लस प्लस। ठीक है। एंड यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको भी लॉग करा दूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इस लॉग के अंदर मैं कराऊंगा क्या, आइटम नहीं, इस आइटम इसके अंदर आगे करना पड़ेगा मुझे एरे एट आइटम। ठीक है। एंड यहाँ से जैसे ही मैं कंट्रोलर से सेव करूंगा, आप ये देखो 1 2 3 4 5। आप इसको ऐसे भी क्या कर सकती है, तो मैंने एक जो हमारा नॉर्मल लूप होता है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। हम लोग इसको वैसे भी कर सकते थे, इसमें फॉर ऑफ लूप लगा के। वो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं इसको। यहाँ पे बोलूंगा लेट आइटम ऑफ एंड एरे, एंड इसके अंदर ये जो मेरा यहाँ पे एरे आइटम है, मैं इसको हटा के सिर्फ मैं यहाँ पे करूंगा आइटम, एंड इसको कंट्रोल से सेव करूंगा। आप ये देखो यहाँ पे फिर से मेरा 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है। तो ये तो हुआ कि हाँ, हमारा एरे में कैसे लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन आता है फॉर ईच, मीन्स एरे पे एक मेथड आता है फॉर ईच। वो क्या करता है कि वो जितना भी चीज है ना, जितना भी एरे का जो साइज है 1 2 3 4 5 के अंदर जितना भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट पे जाएगा, और उस पर अगर आप कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो तो उस पर करा सकते हो। तो ये क्या होता है, जैसे उसको लिखने का तरीका होता है एरे डॉट फॉर ईच। ठीक है। ये इसके अंदर अपने अंदर एक ये पैरामीटर लेता है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए कॉल बैक फंक्शन लिख दूंगा, एंड इस कॉल बैक फंक्शन में ये फॉर ईच के यहाँ पे फॉर ईच, एंड इसके अंदर में ये जो भी आइटम है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 क्या है, 1 एक आइटम है, 2 एक नंबर है। मैं अभी आइटम को एक नंबर बोलता हूँ, मैं यहाँ पे आके नंबर बोल दूंगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अभी आने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इस नंबर को लॉक कराना चाहता हूँ। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग नंबर, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोलर से सेव करूंगा, आप ये देखो 1 2 3 4 5 मेरा जो ये एरे था, इसमें ये हर एक एरे फॉर ईच मतलब कि हर एक एलिमेंट पे लूप लगाएगा ये। ठीक है। फॉर मतलब लूप एंड ईच मतलब हर एक एलिमेंट। तो यहाँ पे फॉर ईच ये होता है ना कि ये जो एरे है, इस एरे पे जब मैंने यहाँ पे फॉर ईच लगाया, तो क्या करेगा कि जितना भी इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, वो सारे पे जाएगा। एंड इसके अंदर का जो ये जो पैरामीटर, ये जो आर्गुमेंट्स होता है, वो क्या होता है इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। एंड वो कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, वो नंबर होता है। वो नंबर क्या होता है, हर एक आइटम वहां पे होता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी करोगे, अगर एरे एट नंबर कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकता हूँ अभी के लिए द नंबर इज, एंड मैं इसको ऐसे खोल के मैं इसके अंदर नंबर को डाल देता हूँ। ठीक है। एंड अभी आप ये देखो, ये मेरे को क्या दिखा रहा है, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, द नंबर इज 4 एंड द नंबर इज 5। ठीक है। अब मान लो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसमें से जो ऑड है वो मेरे को दिखाए एंड जो इवन है वो मेरे को दिखाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इफ नंबर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब मैं इस कंसोल डॉट लॉग द नंबर दिस इज इवन। ठीक है। एंड बिल्कुल वैसा ही यहां तक ये इवन हो जाएगा। एल्स कंसोल डॉट लॉग द नंबर इसके अंदर फिर से मेरे को ये डालना होगा, द नंबर, एंड यहाँ पे आके द नंबर इज ऑड। ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो, द नंबर 1 इज ऑड, द नंबर 2 इज इवन, द नंबर 3 इज ऑड, द नंबर 4 इज इवन। तो यहाँ पे मैंने एक ज्यादा स्पेस डाल दिया। अभी आप ये देखो,
द नंबर 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन एंड 5 इज ऑड। तो आप इस तरीके से अपने लूप पे कोई फॉर ईच का जो लूप होता है वो आप लगा सकते हो किसी एरे पे अपने। तो ये जो फॉर ईच एरे है, फॉर ईच जो मेथड है वो कितना यूजफुल है। आप अगर अपने एरे पे उसको ट्रैवर्स करना चाहते हैं, उस पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मेरे को करना था क्या कि मेरे को फाइंड करना था कि कौन इवन एंड कौन ऑड है। आप इस तरीके से बहुत सारी चीज कर सकते हो कि कौन किससे बड़ा है, कौन किसका एज 30 से बड़ा है। अगर मान लो इसके अंदर रहेगा एंड मैं बोलूंगा कि हाँ रिटर्न दोज एलिमेंट्स विच हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नंबर इज ग्रेटर देन 3। तो वहां पे जो भी होगा वो दिखाएगा कि हाँ द नंबर इज ग्रेटर देन 3, द नंबर इज लेस देन 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, एक तो यहाँ तक तो मेरा हो गया कि हाँ फॉर ईच लूप क्या करता है। फॉर ईच लूप आपके एरे पे जाता है, वहां पे जो भी ऑपरेशन होता है होना है इसके अंदर जाके वो आपने कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक होता है मैप मेथड। मैप मेथड क्या करता है, मैं इसको भी के लिए हटाता हूँ यहाँ से सभी को, एंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ एरे डॉट मैप। ठीक है, इसके अंदर भी सेम जाएगा, आइटम मैं भी के लिए डाल देता हूँ इसके अंदर, एंड यहाँ पे जाके मैं अगर यहाँ पे रिटर्न कर दूँ रिटर्न आइटम। ठीक है, एंड यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ लेट रिटर्न एरे इक्वल टू एरे डॉट मैप, एंड यहाँ पे आके जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं आके ऐसे बोल दूं रिटर्न एरे, एंड अभी आप ये देखो ये मेरे को रिटर्न एरे कौन सा देगा, 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ पे मेरा था। तो ये तो मैंने यहाँ पे करा दिया मैप्स के यूज से, और ये मैप काम कैसे करता है वो भी देखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाता है। ये जो मैप फंक्शन होता है, ये जो मैप मेथड है, ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक एरे को। हमेशा जो मैप मेथड होगा, मैप जो यहाँ पे आप इस एरे पे जब मैप मेथड लगा रहे हो तो ये हमेशा एक न्यू एरे देगा। जैसे देखो मैं अगर यहाँ से इसको हटा दूं, मैं यहाँ से अभी इसके लिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, आप ये देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, एंड अभी आप ये देखो ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को एक एरे दे रहा है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो एरे डॉट मैप आइटम के अंदर जो मैंने यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन लगाया है, एरो फंक्शन रिटर्न आइटम, ये मेरे को क्या दे रहा है, ये जो फंक्शन, ये जो एरे डॉट मैप है ना, ये मेरे को एक एरे दे रहा है। देखो आप यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कराया यहाँ से, ये मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको और भी अच्छे से देखना है कि क्या ये एरे ही देता है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल टू, इसके अंदर मैं इसको इसका जो रिटर्न करके आएगा वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं, एंड यहाँ पे आके मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट इज एरे। ये जो फंक्शन होता है ये बताता है कि क्या ये मेरा कोई फंक्शन है, मतलब मेरा कोई एरे है या नहीं। तो इसके अंदर मेरे को क्या डालना होगा, ए, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो ये मेरे को ट्रू दे रहा है कि हाँ ये जो एरे है, ए जो एरे में ये जो ए जो है, ये जो यहाँ से ए रिटर्न करके आएगा, रिटर्न करके जो वैल्यू ए में जाएगा वो क्या है, वो मेरा यहाँ पे एरे है। तो देखो यहाँ पे मेरे को ये ट्रू दिखा रहा है। तो ये जो मैप फंक्शन होता है ना, वो हमेशा एक एरे को रिटर्न कराएगा आपको, हमेशा के लिए वो हमेशा आपको एरे को रिटर्न कराएगा। तो इसके अंदर आपको रिटर्न टाइप करना पड़ेगा। मान लो आप ऐसा चाहते हो कि 1 2 3 4 5 आप एक ऐसा एरे चाहते हो जो कि इसका स्क्वायर हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आइटम इंटू आइटम, इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा, आप ये देखो। एंड अभी यहाँ पे आके मैं फिर से कंसोल लॉक कर दूंगा, कंसोल लॉक कर दूंगा मैं किसको, ए को। अभी आप ये देखो ए के अंदर क्या आ गया, 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 एंड 25। तो इस तरीके से आप किसी को यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो। जब तो ये जो मेरा मैप फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो जिस पे आप लगा रहे हो, जो एरे पे आप लगा रहे हो, उस एरे पे कुछ ऑपरेशन अगर आपको कराना है तो आप कराओ, वरना यहाँ पे जब आप लिखोगे आइटम, यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दूं आइटम इंटू 2, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा कि अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसने सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आपको यहाँ से रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये जो मैप फंक्शन है आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि मैप फंक्शन आपको एक न्यू एरे प्रोवाइड कराएगा, न्यू एरे आपको रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैप। अगर मान लो आप एक ऐसा एरे बनाते हो, एक एरे और मैं बनाता हूँ यहाँ पे, लेट मान लो इंफॉर्मेशन, इसके अंदर मैं ऐसे बनाता हूँ, एंड इसके अंदर जो मेरा पहला एलिमेंट होगा मैं उसके लिए डालता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, मैं इसको भी थोड़ा सा इसके नीचे डाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है, इसके अंदर आके मैं यहाँ पे बोलता हूँ पर्सन नहीं, मैं इसके अंदर आके बोलता हूँ नेम,
नेम के अंदर मैं अभी के लिए डाल देता हूँ आदित्य, ठीक है। एंड में क्या बोलता हूँ, नेम हो गया, एज, एज में मैं डाल देता हूँ 22। एंड फिर से मैं यहाँ पे आके एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर मैं डालूंगा नेम, इस नेम के अंदर मैं डाल दूंगा आशीष, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा एज है, एज में मैं डालूंगा 22। अभी के लिए मैं सिर्फ यही दो पे लगाना चाहता हूँ। एंड अभी क्या करता हूँ मैं इसके नीचे यहाँ पे आने के बाद ये जो मेरा इन्फो है, मैं क्या करूंगा, इन्फो डॉट मैप, इन्फो डॉट मैप, इस मैप के अंदर मैं एक आइटम डालूंगा। ये जो मेरा पहला इन्फो होगा ना, मैं इसके अंदर मान लो अभी के लिए पर्सन डालता हूँ। ये जो पर्सन क्या होगा, ये पर्सन होगा एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या बोलना चाहूंगा यहाँ पे, द पर्सन नेम इज, एंड यहाँ पे आके मैं कर दूंगा नेम एंड एज इज, यहाँ पे ऐसे करके मैं इसके अंदर एज डाल दूंगा, ठीक है। एंड इसको अब जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, पर्सन, यहाँ पे ये नेम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे पर्सन डॉट नेम, एंड यहाँ पे ये एज नहीं होगा, ये क्या होगा पर्सन डॉट एज, ठीक है। एंड ये जो मेरा मैप फंक्शन है ये कुछ एरे को रिटर्न कराएगा, मैं इसके अंदर आके एज को रिटर्न करा लूंगा। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कॉन्स्ट, मान लो मैं अभी के लिए इसको डाल देता हूँ बी इक्वल टू, एंड यहाँ पे आके जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉक करूंगा पी को, तो आप ये देखो क्या देगा मेरे को यहाँ पे, द पर्सन नेम इज आदित्य एंड एज इज 22, द पर्सन नेम इज आशीष एंड एज इज 22, ठीक है। एंड यहाँ पे अब जो मैंने यहाँ पे जो टू एरे है, ये टू एरे क्या था, अनडिफाइंड है, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे मैप लगाया, मैंने इसके अंदर काम तो करा दिया, पर इसके अंदर मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ ये करे भी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न में क्या कराऊंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ पर्सन ही करा देता हूँ। एंड अब जब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो इसके अंदर ये क्या देगा, इस ये जो मेरा बी है, बी के अंदर भी जाएगा कौन सा चीज, आदित्य, एज, नेम के अंदर आशीष एंड एज यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कोई सा भी एरे पे आप मैप लगा सकते हो, उस पर आप चेक कर सकते हो क्या वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो फिर उसमें कुछ कर सकते हो, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम किसी ने दिया कि ठीक है ये जो 1 2 3 4 है, अगर ये इवन है, अगर इसमें से कोई सा भी एलिमेंट अगर इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वरना उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो। इसके लिए ये जो मेरा एरे डॉट मैप, मैं इसके अंदर आऊंगा, ऐसे बोलूंगा इफ आइटम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, अगर ये इवन है तो क्या करो, रिटर्न आइटम इंटू 2, एल्स रिटर्न आइटम, ठीक है। एंड अभी जब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो यहाँ पे ये जो मेरा 1 था, 1 ऑड है तो 1 के लिए कुछ नहीं, 2 इवन है तो इवन के लिए इसने कर दिया 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो यहाँ पे 4 आ गया। ये 3 मेरा क्या था, 3 मेरा ऑड है तो ऑड के लिए कुछ नहीं किया, 4 में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 पे ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप इस तरीके से करके किसी भी चीज में आप कुछ भी कर सकते हो अपने मैप की हेल्प से, ठीक है। मैप की हेल्प से अगर आप जो भी चीज अगर मैप से रिलेटेड होने वाला होगा आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा कि फॉर ईच लूप क्या होता है, मैप क्या होता है। इसके बाद आता है एक फिल्टर फंक्शन क्या होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इस मैप को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इनको भी हटा देता हूँ यहाँ से, सारे को यहाँ से हटाता हूँ, अभी के लिए क्लियर करता हूँ इसमें से। ये दोनों एरे को मैं अभी के लिए यहाँ पे रखता हूँ। अब मान लो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं वही एरे चाहता हूँ जो सिर्फ इसमें से इवन हो या ऑड हो। तो अगर मेरे को एक ऐसा बनाना है, लेट इवन, मैं एक इवन नाम से एक एरे बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ इवन एलिमेंट हो। इसके डेटा में मैं इसमें कुछ और डेटा डाल देता हूँ, 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। एंड अभी क्या करना है कि अभी मेरे को इस इवन में से इस एरे में से ये पता करना है कि कौन कौन सा एलिमेंट इवन है। तो मैं क्या करूँगा, एरे डॉट फिल्टर, जैसा मेरा मैप जो एक पैरामीटर ले रहा था, क्या था, कॉलबैक फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर मैं आइटम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसका जो कॉलबैक फंक्शन है ना, इसका जो फिल्टर का जो कॉलबैक फंक्शन है वो हमेशा या तो ट्रू रिटर्न कराएगा या फॉल्स रिटर्न कराएगा। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, रिटर्न आइटम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न कराएगा या फॉल्स रिटर्न कराएगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न कराएगा, अगर ये वाला चीज ट्रू है तो वो आइटम वहां से रिटर्न हो जाएगा। जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे आके आपको ऐसे करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं आके अभी इवन कर दूं एंड इसको कंट्रोल से सेव करूं, तो आप ये देखो 2 4 6 8 10, यहाँ पे क्या था, कौन कौन सा इवन है, 2 4 6 8 10। ये जो फिल्टर फंक्शन है वो क्या कर रहा है,
कि जैसा मैप में क्या था कि हर एक आइटम पे तो चलेगा, ठीक है, पर इसका जो कॉल बैक फंक्शन है, ये जो अंदर में जो इसका ये जो फिल्टर मेथड है वो क्या कर रहा है, वो एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है यहाँ पे। एंड इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आइटम है, ये आइटम पे जाके यहाँ पे चेक हो रहा है क्या आइटम को अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर वो 0 रिमाइंडर आता है मतलब वो इवन है, तो इवन है तो यहाँ से ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर वो आइटम ट्रू है तो वो आइटम यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। देखो इस इवेंट में कौन सा आइटम रिटर्न हो गया, टू। टू जब यहाँ पे आइटम में अगर टू का वैल्यू जाएगा तो वहां से वो आइटम ये क्या देगा, रिटर्न, ये ट्रू देगा, मतलब कि हाँ इस आइटम को मुझे रिटर्न कराना है। फिर 4 पे जाएगा, 4 पे भी रिटर्न कराना है, 6 पे जाएगा, 6 पे रिटर्न कराना है। और वही अगर 1 3 5 7 9 रहे तो वहां पे वो कुछ नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपने फिल्टर मेथड को भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ से हटा के मैं इसको नॉट कर दूं एंड इस इवेंट को मैं हटा के यहाँ से ऑड कर दूं एंड यहाँ पे आके मैं फिर से इसको कर दूं अभी के लिए ऑड, ठीक है। एंड अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो 1 3 5 7 9 मेरे को यहाँ पे ऑड दिखा रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा चाहते हो कि मान लो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं इसमें सबको आईडी भी दे देता हूं, ID1। इसके नीचे आके मैं इसमें भी डालता हूं ID2, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे इन्फो में दो ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का आईडी है 1, इसका नेम है ये, इसका एज है ये, इसका आईडी है 2, इसका नेम है ये, इसका एज है ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से मेरे को जिसका भी आईडी, एज नहीं, जिसका भी आईडी 2 है, या अभी मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, मैं इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं अभी के लिए आईडी को मैं करता हूं 3, नेम को मैं करता हूं अभी के लिए संजीव, ठीक है। एंड इसके एज को मैं अभी के लिए कर देता हूं 34, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जिसका भी एज 22 है ना, उसे मैं रिटर्न कराना चाहता हूं। बहुत सारा अगर मान लो आपके पास अगर कोई डेटाबेस है, आप अपने एप्लीकेशन में चाहते हो कि जितना भी डेटाबेस में से जिसका भी एज अगर 22 है उसको अगर आप रिटर्न कराना चाहते हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो आप उसको वहां पे फिल्टर मेथड वहां पे आप यूज करोगे। तो कैसे करते हैं फिल्टर मेथड के यूज से, हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट, एक एरे बना दूंगा, रिटर्न एरे। ये मेरा रिटर्न एरे क्या करेगा, जिसका भी एज 22 होगा वो मेरा वहां पे उस एरे के अंदर जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। मैं क्या करूंगा, इन्फो डॉट फिल्टर पर्सन, ठीक है। एंड ये जो मेरा पर्सन है अभी मेरे को क्या करना है, रिटर्न में क्या कराना है, रिटर्न पर्सन डॉट एज इक्वल टू 22, ठीक है। अगर किसी पर्सन का एज 22 है तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। एंड यहाँ पे आके मैं इसको लॉग करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि ये वाला कोड दिखे कि हाँ ये वाला चलना है। एंड अभी आप ये देखो मेरे को यहाँ पे 2 एरे दिखा रहा है, कौन सा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा ऐसा है, मैं ये जो रिटर्न एरे है ना, मैं इस पे ही एक लूप लगा देता हूँ, ठीक है। कौन सा, अभी इस पे हम लोग लगाएंगे फॉर ईच लूप, रिटर्न एरे डॉट फॉर ईच, इसके अंदर आइटम, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट आईडी एंड आइटम डॉट एज, ठीक है। अभी आप ये देखो कौन सा आइटम था, पहले आदित्य, इसका आईडी था 1 एंड एज 22, आशीष 2 22। अगर वही मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा संजीव का जो आईडी है 34, मैं इसके अंदर आके मैं अगर 34 कर दूं एंड इसको अगर मैं कंट्रोलर से सेव करूं तो अब ये मेरे को सिर्फ जिसका एज 34 होगा, इसमें किसका एज 34 है, आईडी नंबर 3 वाले का एज 34 है, यहाँ पे इसका आईडी 3 संजीव इसका नाम है एंड एज इसका 34 है, वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करा के दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से अपने कोड में फॉर ईच लूप, फिल्टर एंड मैप, इन तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे मैंने फिल्टर के साथ साथ यहाँ पे फॉर ईच को मैंने यूज कर लिया, पहले फिल्टर कराया इसको एंड इसके अंदर आके मैंने यहाँ पे फॉर ईच कर लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे हम लोग एक फाइंड मेथड होता है उसको यहाँ पे अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से अभी के लिए हटाता हूँ एंड ये जो मेरा फाइंड है, मैं मान लो ऐसा चाहता हूँ कि मेरा ये जो इन्फो एरे है, मैं इसमें से उस एलिमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ जिसका नेम है आदित्य या जिसका आईडी है 1। तो क्या मैं वैसा अगर फाइंड कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ठीक है वैसा एलिमेंट दे दो, मेरे को रिटर्न करा दो जिसका आईडी है 1, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा इन्फो है हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि हम लोग कौन सा फंक्शन मेथड यूज करने वाले, फाइंड मेथड, ठीक है। इस फाइंड मेथड में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहला मेरा जो एरे है, मेरे यहाँ पे कौन सा एरे है, इन्फो एरे है, यहाँ पे लगाऊंगा इन्फो डॉट फाइंड, ठीक है। इन्फो डॉट फाइंड के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा आइटम,
जैसा हमने अभी तक जितने भी एलिमेंट्स के जितने ही मेथड्स के लिए किए हैं वैसा ही मेरे को यहाँ पे भी करना होगा। पर ये जो फाइंड है इसमें क्या-क्या होगा ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको करना है रिटर्न आइटम डॉट यहाँ पे अब देखो ये जो मेरा आइटम है ये पहला आइटम पे जाएगा। अब मेरे को चेक करना है कि किसी जिसका आईडी 1 है वो मेरे को रिटर्न करा दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न आइटम डॉट आईडी इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये जो मेरा चीज है ये जो मेरा info डॉट फाइंड है ये मेरे को क्या रिटर्न कराएगा? ये पहला जो एलिमेंट है मेरा यहाँ पे पहला एलिमेंट है ये आदित्य, इसका वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कराएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करा लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ किसमें? कॉन्स्ट आंसर, ठीक है? एंड अब अगर मैं यहाँ पे आके ऐसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर अगर मैं आंसर को प्रिंट कराना आंसर को अगर मैं लॉग करा दूं तो आप ये देखो ये मेरे को क्या रिटर्न कराएगा? ये मेरे को रिटर्न कराएगा ये जो पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर आप यहाँ तक तो ये हो गया कि हाँ मेरे को इस इन्फो में सर्च करना था कि जिसका आईडी 1 है वो मेरे को यहाँ पे फाइंड करा के दिखा दो, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मैं इसमें से कोई ऐसा आइटम जो 5 हो मुझे वो रिटर्न करा के दो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? यहाँ पे मैं बोलूंगा एरे डॉट फाइंड आइटम में मैं यहाँ पे आइटम डॉट आईडी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा आइटम इक्वल टू 5। अगर कोई आइटम मेरा 5 है तो वो मेरे को यहाँ पे दे दो, ठीक है? इसको मैं जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा आप ये देखो मेरे को 5 रिटर्न करा के दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इस 5 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? एंड इसको कंट्रोल से सेव करते हैं एंड अभी आप ये देखो इसको कुछ मिला ही नहीं, इसको आइटम कोई 5 मिला ही नहीं, तो इसने क्या रिटर्न करा दिया? इसने अनडिफाइंड रिटर्न करा दिया, ठीक है? तो यहाँ तक तो ये हो गया कि हाँ मैंने हमें अपने फाइंड मेथड को कैसे यूज करना है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 5 कॉमा एंड इस 8 के बाद मैं यहाँ पे आके भी 5 कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आके 5 कर देता हूँ एंड अभी अगर मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा? ये मेरे को ये जो पहला जो आइटम है ना, पहला जो आइटम एंड अगर अभी मैं यहाँ पे ऐसे भी करूँ रिटर्न आइटम इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे जैसे ये तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा, अभी नहीं करता हूँ यहाँ पे कुछ। तो ये जो है ना ये जो पहला आइटम है जहां पे वो पहला आइटम मिल जाएगा वहीं पे ये रुक जाएगा, ये बाद में नहीं देखने जाएगा कि बाद में 5 है या नहीं, या अगर होगा भी तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा उसको तो ये देखना है ना कि कौन सा आइटम यहाँ पे उसको वन आइटम 5 मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने कोड में फाइंड मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हमारा जो रिड्यूस मेथड होता है वो कैसे काम करता है। मैं इसको यहाँ से सबसे पहले इस तीनों को हटाता हूँ एंड यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे इसको रिड्यूस मेथड। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है? वो आपका जो भी एरे है ना, जो भी नंबर एरे है वो नंबर एरे पे ही काम कर सकते हैं आप अपने रिड्यूस एरे को। ये जो रिड्यूस एरे ये क्या करता है? आप किसी भी एरे पे काम कर सकते हो बेसिकली, पर अभी मेरा जो एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैं इसको आपको इस पे भी दिखाऊंगा एंड इस पे भी दिखाऊंगा। ये जो रिड्यूस मेथड होता है ये जो एरे है पहला वाला, अगर आप चाहते हो कि इसका कुछ सम निकालना या कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हो तो आप इस पे कर सकते हो। ये जो रिड्यूस मेथड होता है ये एक्यूमुलेटर एंड मतलब एक्यूमुलेटर यहाँ पे ऐसा हो गया कि प्रीवियस वैल्यू एंड करेंट वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे काम होता है। आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं इसका कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी के लिए एरे डॉट रिड्यूस। इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रीवियस वैल्यू कॉमा करेंट वैल्यू एंड इसके अंदर मैं आके क्या बोलूंगा, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन एरो फंक्शन लगाना है एंड मैं यहाँ पे भी के लिए करूंगा प्रीवियस वैल्यू प्लस इक्वल टू करेंट, ठीक है? एंड यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड इसको मैं ये भी जो फंक्शन है मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को वो रिटर्न करा के देगा। तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न लगाना पड़ेगा रिटर्न प्रीवियस वैल्यू प्लस इक्वल टू करेंट वैल्यू एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट ए इक्वल टू ए, ऊपर मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है? अभी आप ये देखो यहाँ पे मेरे को रिटर्न नहीं कराना है, मैंने इसको गलती से रिटर्न कर दिया। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा एंड इसके अंदर मैं ए डालूंगा एंड अभी आप ये देख करो ये मेरे को आ गया, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न कराना ही पड़ेगा शायद, ठीक है? एंड इसको जब मैं कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो इसका जो सम होता है वो 60 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5। मैं अभी के लिए इस 5 को हटा देता हूँ ताकि वो अभी ये जो 10 इंटू 11/2 हो जाएगा, 10 इंटू 11 मतलब n इंटू n प्लस 1/2 जो सम होता है इसका 55 वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो अभी 55 आ गया क्योंकि इसका सम 55 होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो
ये जो प्रीवियस वैल्यू है उस पे आएगा, मतलब कि इसका जो पहले का जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे मैंने करके रखा यहाँ तक, ठीक है, इस आइटम पे गया होगा, इस आइटम तक जो प्रीवियस इसका वैल्यू है सम का, वहां तक उसने कितना ले लिया, मान लो 1 2 3 है तो इसका सम कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आके क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू में 6 प्लस इक्वल टू 4 जोड़ेगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि इसमें अभी तो यहाँ पे जो है, अगर ये जो स्टार्ट हो रहा है वो किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये जब ये स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके, एंड ये भी 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रीवियस वैल्यू जो है ये इनिशियली तो 0 ही है ना यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ये प्रीवियस इनिशियली 0 ना हो, ये इनिशियली मैं इसको अगर 1000 से स्टार्ट कर दूं, तो आपको क्या करना है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है, जो एरो फंक्शन है जहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ पे आपको कॉमा डालना है, एंड यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हो, मान लो आप 1000 डालना चाहते हो, एंड अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो 1055 आ गया। मतलब ये कि आप जितना भी एलिमेंट, जितना भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा सम करना, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 0 कर दूं, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 0 कर दूं तो ये क्या होगा, जैसा नॉर्मल था वैसे ही काम करेगा। मतलब ये है कि इसका जो प्रीवियस वैल्यू है वो इनिशियली किस चीज से स्टार्टेड है, ये 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। यहाँ तक तो ये हो गया कि हाँ, आप इसमें ये जो प्रीवियस वैल्यू है, करंट वैल्यू है, इसके यूज से आप कर सकते हो, इसका इसका सम निकाल सकते हो आप। तो ये जो रिड्यूस मेथड है, इसको हम लोग रिएक्ट वाले कोड में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे एंड रिएक्ट पे जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको इस मेथड का यूज वहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आता है कि हमारा एक आता है सॉर्ट मेथड। वो सॉर्ट क्या करता है कि मान लो आपका कुछ एरे है, जैसा कुछ ऐसा एरे है, लेट ए नहीं, लेट बी इक्वल टू, मैं इसके अंदर लेता हूँ 234, 543, 657, 123, 324, 156। तो ये जो मेरा एरे है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बी एरे है, अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूंगा, तो आपका जावास्क्रिप्ट आपको एक सॉर्ट मेथड भी प्रोवाइड कराता है। तो उस सॉर्ट मेथड को कैसे यूज करते हैं, मैं अभी यहाँ से इसको बताऊंगा। एंड अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको रिड्यूस से मैं इसको चेंज कर दूंगा सॉर्ट से, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, बी डॉट सॉर्ट, एंड इसको अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट में ए कॉमा बी, एंड यहाँ पे आपको रिटर्न क्या कराना है, आपको रिटर्न कराना है ए माइनस बी। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, अगर ये जो मेरा बी एरे है, अगर आप इसको चाहते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए, तो आपको करना है यहाँ पे ए माइनस बी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये असेंडिंग ऑर्डर, पहले तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखते हैं, एंड यहाँ पे आप चाहते हो इसको ऐसे करना, कंसोल डॉट लॉग, एंड इस लॉग के अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ बी, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, मेरा अब ये जो मेरा बी है वो मेरा सॉर्टेड एरे है। ये जो पहले बी था, यहाँ पे क्या था, पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं अभी के लिए बी करता हूँ। तो देखो पहले मेरा बी कैसे था, 234, 543, 657, 123, 324, 156, एंड अभी मेरा बी क्या है, 123, 156, 234। तो अभी जो मेरा बी आया वो मेरा सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको असेंडिंग नहीं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तब इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे, एंड इसको कंट्रोलर से जैसे ही सेव करेंगे तो आप ये देखो अभी जो मेरा एरे वो मेरा चेंज हो गया। अभी मेरा एरे क्या हो गया, नीचे वाला, अभी मेरा एरे हो गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो गया। तो ये तो हो गया कि हाँ, अगर आपको नंबर पे सॉर्ट करना था तो आपने इसको इस ये वाले फंक्शन को यूज किया। अगर मान लो आपको कुछ ऐसे एरे है, कॉन्स्ट नेम, आप नेम से एक एरे बना रहे हो, ठीक है, कॉन्स्ट नेम, नेम के बजाय मैं यहाँ पे एन डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर डालता हूँ आदित्य, ठीक है। इसके बाद मैं डालता हूँ आशीष, इसके बाद मैं डालता हूँ संजीव, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ राहुल, एंड में क्या करता हूँ, मैं अब इस ये जो मेरा एरे है, ये जो मेरा इन एरे है, जो मेरा स्ट्रिंग एरे है, अगर हमें इसको सॉर्ट करना हुआ, इसको अगर हम लोग को सॉर्ट करना हो तो हम लोग किस स्टाइल में कर सकते हैं, ये जो मेरा इसका जो इंडेक्स होता है, जैसे ए हमेशा बी से पहले आता है, लेक्सिकोग्राफिकली जो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, हमको वहां पे वो करना होगा। तो ए फिर यहाँ पे आर के बाद एस आएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आदित्य, फिर आशीष, राहुल एंड संजीव। तो इसको हम लोग सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आऊंगा एन डॉट सॉर्ट, एंड इसको बस यहाँ पे आपको सिंपली कॉल कर देना, ठीक है। एंड अभी जब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, एंड यहाँ पे आके आपको इसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर जब मैं एंड करूंगा, एंड इसको जब मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, तो आप ये देखो
आदित्य, आशीष, राहुल एंड संजीव, ये मेरे को सॉर्ट करके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको उसी में अगर आपको चाहते हो कि ये जो मेरा इंटीजर है या नंबर है, जो भी यहाँ पे आप अगर वो नंबर होगा तो आप उसको ऐसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर ये जो चीज़ है ये मैंने कैसे पे किया है, ये होगा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मेरे को आंसर फाइंड कराएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। एंड तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो मैं इसको भी के लिए कमेंट डाउन कर दूंगा। एंड क्या करूंगा, मैं नीचे आके यहाँ से मैं रिटर्न कराऊंगा a माइनस बी। ठीक है, एंड ये क्या करेगा, ये करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एंड इसको भी कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा हम तो पहले भी इसको करके देख चुके थे, तो यहाँ पे मेरे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। एंड ये अभी मैंने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया कि हाँ मेरा सॉर्ट फंक्शन कैसे काम करता है। इसके बाद एक और फंक्शन आता है, ये यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले इस सारे को हटा देता हूँ, ये भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। एंड एवरी मेथड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरी मेथड। तो अभी ये जो अगर आप मान लो कुछ ऐसा कंडीशन आपका आ गया कि आपको ये जो एरे है बी, अगर आप चाहते हो कि क्या इसमें से मेरा सारा एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है, क्या अगर वो मेरा इवन है तो मेरे को ट्रू रिटर्न कराओ, वरना मेरे को फॉल्स रिटर्न कराओ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एवरी मेथड का। हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट आंसर। ठीक है, एंड आंसर नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ एवरी इवेंट। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको क्या करना होगा, बी डॉट एवरी फंक्शन का आपको यूज करना है इसके अंदर। एंड जैसा हम लोगों ने अभी तक सब में यूज किया है एक कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन, आपको यहाँ पे आके इस पे क्या करना है, आइटम रिटर्न आइटम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा ना कि इसका जो कॉल बैक फंक्शन है ये भी ट्रू रिटर्न कराएगा। ठीक है, एंड ये जो एवरी फंक्शन है ये भी मेरे को ट्रू रिटर्न कराएगा। अगर ये फॉल्स होगा, ये सारा अगर कहीं पे भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये सब जगह ट्रू होगा तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं एवरी इवेंट करता हूँ। ठीक है, एंड अभी आप यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो, ये मेरे को क्या दे रहा है, फॉल्स, क्योंकि 234 तो है पर 543 657 123 ये सारा चीज नहीं है। तो क्या मैं इसको चेंज करके चेक करता हूँ, 544 658 एंड 122। ठीक है, अभी ये मेरा सारा इवेंट हो गया। तो क्या अभी मेरे को और इवेंट देना चाहिए, मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा, आपके देखो ये मेरे को अभी ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो मेरा एवरी मेथड है, ये जो मेरा बी है, इसका हर एक एलिमेंट, इसका एवरी मेथड क्या, एवरी एलिमेंट्स उसका क्या है, वो इसके यहाँ पे अभी इवेंट है। तो यहाँ पे इसने गया, इसने सारे पे ट्रू रिटर्न कराया होगा, तो इसने क्या कर दिया, इसने इस एवरी मेथड ने भी यहाँ पे इसको ट्रू रिटर्न कराया, एंड यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होता है जिसको, यहाँ तक तो एवरी हो गया। अब इसके साथ हम लोग देखने वाले सम मेथड क्या होता है। तो जैसा यहाँ पे एवरी लिखा मैंने, मैं इसको चेंज कर दूंगा अभी के लिए, यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा सब से। ठीक है, तो एवरी में क्या था कि अगर हर एक एलिमेंट है तभी ट्रू होगा, पर सब में कुछ भी है, मान लो अगर इसको मैं 7 कर दूं, फिर इसको हटा के मैं 323 कर दूं, तो अभी तो इसमें हर एक एलिमेंट नहीं है, तो एवरी में लगा था तो मेरे को वहां पे फॉल्स देता। ठीक है, अभी मैं इसको भी थोड़ा सा एवरी को भी हटा के मैं इसको सम कर देता हूँ। अब क्या होगा कि इसमें अगर एक भी आइटम अगर इसको फॉलो करता है, इस आइटम डिवाइडेड बाई 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 को अगर फॉलो करता है, अगर वहां से वो ट्रू आता है तो ये मेरे को ट्रू देगा। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से हटा के मैं इसको कर देता हूँ सब इवेंट। ठीक है, एंड जब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगा तो ये मेरे को ट्रू देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से सारे को ही हटा दूं, मतलब सारा ही फॉल्स कर दूं, मैं इसको भी 3 कर दूं, मैं इसको भी 3 कर दूं, ये 657 को तो 57 ही रहने देंगे, इस 20 को मैं 1 कर दूंगा, एंड 6 को मैं कर दूंगा। अभी आप ये देखो, अभी मैं सिर्फ एक को छोड़ा, अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो अभी भी ये मेरे को ट्रू ही देगा। एंड जब मैं इसको 6 को हटा के मैं फिर से इसको 9 कर दूंगा, एंड अब अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव करूं, तब आप ये देखो कि अब इस केस में कोई भी ट्रू नहीं है, सारा फॉल्स है, इसलिए मेरे को यहाँ पे सारा फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा एवरी मेथड एंड सब मेथड का वर्क। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।